आज 30 सितंबर है। सरकार ने 1 अक्टूबर 23 की उस विशाल ऐतिहासिक अविस्मरणीय जो भी अलंकार उसको आप दे सकते हैं 1 अक्टूबर 23 की रैली थी और उसके बाद सरकार प्रेशर में आई, दबाव में आई। कुछ रेलवे के नेताओं द्वारा अगर गलतियां न की गई होती तो शायद आज पूरा देश ओपीएस में होता और उसी गलतियों की वजह से एनपीएस के बजाय यूपीएस आ गया, नहीं ओपीएस आता। बहुत प्रेशर में थी सरकार। यूपीएस आया, उसकी बड़ी तारीफ हुई, चारों तरफ हो हल्ला हुआ। सरकार से ज़्यादा वो नेता उसकी तारीफ करते घूम रहे थे, कुछ संशोधन की बात करते घूम रहे हैं। तो आज 30 सितंबर है, इसलिए मुझे आज लगा कि आज आना चाहिए, बात करना चाहिए। सरकार ने यूपीएस लाया, फिर 3 महीने का टाइम दिया, फेल, फिर 3 महीने बढ़ाया, पूरी तरह फेल। आज वो डेट ख़त्म हो गई। पूरे केंद्रीय कर्मचारियों में 1-2% से ज़्यादा नहीं। सोच के देखें इस देश का शिक्षक कर्मचारी क्या मांग रहा है, क्या सोच रहा है। मतलब इतनी प्रचार प्रसार के बाद और अभी लगातार उसका प्रचार चल रहा है। पता नहीं, हमको लगता है जितना प्रचार में पैसा खर्चा कर रहे हैं उसको बचा के ले तो ओपीएस मिल सकती है, उसी जो प्रचार का पैसा खर्चा हो रहा है। आप सोच के देखिए। लेकिन फिर भी देश के शिक्षकों कर्मचारियों ने उसको नकार दिया। सरकार की योजना पूरी तरह फेल है, तरफदारी करने वाले पूरी तरह फेल हैं, संशोधनकारी कि पक्षधर लोग फेल हो गए। एनएमओपीएस का संघर्ष और एनएमओपीएस लोगों का विश्वास और उम्मीद और आशा जगाई थी, वो आशा निश्चित रूप से 98% से ज़्यादा लोग ओपीएस के समर्थक में हैं। वो भी जो लोग लिए हैं वो या तो रिटायर हो गए हैं, जिनके कुछ कम पैसे बन रहे थे, उनको लगा कि चलो इस तरह से व्यवस्था देखते हैं, तो वो लोग आ गए। लेकिन अगर ऑप्शन अभी दे दिया जाए ओपीएस का, वो भी वहाँ से भाग खड़े होंगे। दुर्भाग्य है कि एनपीएस से यूपीएस में आप जा सकते हैं, यूपीएस से एनपीएस में नहीं आ सकते थे। लेकिन दबाव जब बड़ा आंदोलन चला, आंदोलन खड़ा हुआ, चल रहा है, तो उसमें से एक संशोधन कर दिया गया, नहीं एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं, यूपीएस से एनपीएस में आ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार इतना पेन क्यों ले रही है, एक ऑप्शन और दे दे ओपीएस। सारा फसाद, सारा झंझट, सारी तकरीरें, सारी बातें, सारी बहसबाजी खत्म हो जाएगी। जिसको जो मर्जी हो ले लेगा। अब एक ऑप्शन जब एनपीएस से यूपीएस में दे सकते हैं, यूपीएस में ना करने के बाद फिर दे सकते हैं, तो ओपीएस दे दीजिए। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की, मैं पूरे कर्मचारी सलूट करता हूँ, शिक्षकों को सलूट करता हूँ कि उन्होंने 10 आंदोलन करके जो मैसेज देते वो यूपीएस को नकार के उससे बड़ा मैसेज दे दिया। सरकार दबाव में है, तनाव में है और इसीलिए रोज़ संशोधन की बात कर रही है। रोज़ आज एनपीएस में ये कर दिया गया, आज एनपीएस जैसी यूपीएस कर दी गई, रोज़ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि नहीं आंदोलनों का कोई असर नहीं। असर पूरी तरह है, तभी बात हो रही। अगर प्रेशर और असर ना होता तो तमाम सारे इस देश मुद्दे उस पर कुछ बात नहीं करता है। यहाँ रोज संशोधन हो रहा है, इसका मतलब आंदोलनों का दबाव है। हाँ, वो सरकार दिखाना नहीं चाहती, शो नहीं करना चाहती, क्योंकि जो काम अपने दरबारी और सरकारी संगठनों को दिया गया था, सरकार को उम्मीद थी कि ये लोग सब समझा ले जाएंगे, ये लोग मना ले जाएंगे, ये लोग अपनी मलाई खाते हुए दूसरों को कड़वा पिला ले जाएंगे। वो हो नहीं पाया। तो सरकार भी असमंजस में है कि अरे इतने बड़े बड़े यूनियन, इतने बड़े बड़े नेता जिन पे मुझे उम्मीद थी, वो नहीं यूपीएस का फॉर्म भरवा पाए, उनको उसमें शामिल नहीं करा पाए। ये एनएमओपीएस की जीत है, ये एनएमओपीएस उसके सहयोगी संगठनों की जीत है, अपने जो 7 लोग हैं उनकी जीत है, शिक्षकों कर्मचारियों की जीत है। और इसलिए आप सबको मैं बधाई देता हूँ। कभी कभी आंदोलन एक ही जैसा नहीं चलता कि आप रोज रैली कर सकते हैं, रोज आप धरना कर सकते हैं। आंदोलन अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे चलाया जाता है। यूपीएस को स्वीकार न करना ये बहुत बड़े आंदोलन का एक सफलता है, एक बहुत बड़ी सफलता है। और देखना आप, सरकार सांसद में है इस विषय को लेकर के, कितना सब करने के बाद क्यों नहीं समझ पा रहा,
क्योंकि उसको अटेवा एनएम ओपीएस सहयोगी संगठनों ने समझा दिया ओपीएस मतलब ओपीएस, ओपीएस मतलब सामाजिक सुरक्षा, दूसरी सामाजिक सुरक्षा नहीं हो सकती, इसलिए उसको बात समझ में आ गई। अशोक तिवारी जी मध्य प्रदेश से तो इस बात के लिए पूरे देश को मैं सल्यूट करता हूं आज के दिन, और ये हमारी बड़ी जीत है, बड़ी सफलता है। बस हमें देखना है यूपीएस की तरफदारी करने वाले, यूपीएस में संशोधनकारियों से थोड़ा सतर्क रहना है, ये बात आपको मैं जरूर कहूँगा। क्योंकि पब्लिक के बीच में यूपीएस की लड़ाई और सरकार में संशोधन का प्रस्ताव दोनों एक साथ नहीं। यूपीएस मतलब यूपीएस, ओपीएस मतलब ओपीएस। किधर खड़े हैं, इधर या उधर? लेकिन फिर भी दोनों योजनाएं संशोधनकारियों के और यूपीएस की तरफदारियों के दोनों फेल हो गए। एनएम ओपीएस की जीत है, बड़ी जीत है। दूसरा, आज बहुत सारी फोटो आप अगर अपनी मेमोरी में देखेंगे तो आप आज या तो रास्ते में होंगे या तो चलने की तैयारी कर रहे होंगे। आज से 2 साल पहले 30 सितंबर को या तो आप रास्ते में होंगे या तो आप दिल्ली पहुंच चुके होंगे या तो आप तैयारी में होंगे। 30 सितंबर 2023। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 को भारत नहीं पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास की सबसे बड़ी रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में आपने करके दिखाया। तो निश्चित रूप से 30 सितंबर को या तो आप रास्ते में होंगे या तो दिल्ली पहुंच चुके होंगे या दिल्ली जाने की तैयारी थी 2 साल पहले 2023। तो वो भी अवसर आपका 2 साल पूरा हो रहा है। मैं उस बड़ी ऐतिहासिक सफलतम रैली के लिए भी आप सबको सल्यूट करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि उसकी दूसरी एनिवर्सरी है आज उस बड़ी ऐतिहासिक रैली की। तो वो भी आप बधाई के पात्र हैं, आपने करके दिखाया। लोग बताते हैं मेरा इतना बड़ा संगठन है, लोग बताते हैं मेरे इतने बड़े लीडर हैं, मेरे बताते इतने बड़े लीडर हैं। बताने और लिखने से नहीं होता है, जमीन पर उतरने से होता है। और अटेवा एनएम ओपीएस उसके सहयोगी संगठनों ने जमीन पर उतर के उस ऐतिहासिक क्षण को दिखाया है। तमाम हमारे जो इस आंदोलन के विरोध में हैं वो भी फोटो लगाए उसी की घूम रहे हैं, वो भी वही फोटो लगाए घूम रहे हैं। एनएम ओपीएस की फोटो लगा के लोग नेता बने घूम रहे हैं। ठीक है, नहीं है आपके पास तो यहां से ले लीजिए, कोई बात नहीं। उस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रैली की सफलता के लिए आपको पुनः बधाई देते हुए, जब भी मैं उसको याद करता हूं, और आपसे फिर मैं कह रहा हूं, कल तो हमारा एक कार्यक्रम हम सबका उसको करने के बाद, लेकिन कल तो कल नहीं परसों मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 1 अक्टूबर 2023 के जो आपके अनुभव हैं, संस्मरण हैं, उसको जरूर फिर से लिखें, दुनिया के सामने शेयर करें। लोग जाने कि अटेवा एनएम ओपीएस उसके लोग कितनी लड़ाई, कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ ओपीएस की बहाली के लिए किए हैं। सिर्फ बात नहीं की है, सड़कों पर मैदानों को जाम किए हैं, इस दौर की सरकारों से आंख में आंख मिला के बात किए हैं और लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप जरूर अपने 1 अक्टूबर 2023 के संस्मरण को जरूर लिखेंगे, शेयर करेंगे। आपके जो भी अनुभव हैं आप लिखें, उसके बारे में आपका जो यहाँ से लेकर, घर से लेकर के वहाँ तक का और वहाँ से लेकर लौटने तक का जो भी संस्मरण आपको अच्छा लगा हो वो आप जरूर लिखेंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए एक मेमोरी हो जाएगी। ये घटनाएं, ये दिन, ये पल, ये क्षण रोज रोज नहीं आते हैं। और अटेवा एनएम ओपीएस ने अपने ही रिकॉर्ड को अगली बार तोड़ता है, दूसरे रिकॉर्ड पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो अपने ही रिकॉर्ड को हर बार तोड़ के अगला बड़ा रिकॉर्ड बनाता है। और अगर हमारी मेन थीम की मीडिया उस कार्यक्रम को दिखाती तो भारत नहीं पूरी दुनिया की विशालतम रैलियों में उसका नाम होता। दुर्भाग्य से हमारी देश की मीडिया को पता नहीं क्या हो गया है, शायद सत्ता की मलाई बहुत बड़ी है, जनवादी सवाल को पीछे छोड़ दिया जाता है। और मीडिया के दर्द को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता इस देश में, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं, क्योंकि इस आंदोलन को कैसे दबाया जाता है, कैसे उसको निगलेक्ट किया जाता है, मुझसे ज़्यादा पीड़ा किसी के पास नहीं।
गली का कुत्ता, मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान बोला, गली में कुत्ता गिर जाता है तो ब्रेकिंग न्यूज चलती है। लाखों लाख लोग जिधर थे उधर चैनल किधर थे? लेकिन फिर भी हमारी ताकत है सोशल मीडिया, हमारी ताकत है आईटी सेल, हमारे वो साथी जाबाज साथी आईटी सेल के, मीडिया सेल के जो भी हैं, मैं उन सब हो गया। समस्याएं ना हो तो जीवन क्या है? तो मैं कह रहा था कि वो मीडिया का जो रंग है, ढंग है, जबकि मीडिया का एक छोटा सा मैं पैमाना जानता हूँ, न पक्ष न विपक्ष, जो सही है उसको दिखाओ निष्पक्ष। इतना भी अगर काम कर दे तो शायद ही किसी राजनेता, किसी राजनीतिक रैली उसका मुकाबले आसपास नहीं होती। फिर भी चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, हमारे साथी तैयार हुए। अब मैं फिर कह रहा हूँ तो आपने अपने हथियार मजबूत करिए, सोशल मीडिया के अपने मोबाइल को मजबूत करिए, सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत करिए, थोड़ी सी सक्रियता लाइए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे का कोऑपरेट करिए, एक दूसरे के अच्छी चीज़ें उसको शेयर करिए, तो इससे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और जब आपका मेन थीम की मीडिया आपको नहीं दिखा रही तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि चाहे रैली हो, चाहे महारैली हो, चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो, उसमें एक रोल अदा करता है। ऐसे ही कल एक कार्यक्रम है सोशल मीडिया का, एक कार्यक्रम 1 अक्टूबर अखिल भारतीय कैंपेन है, #नो NPS नो UPS ओनली OPS, और उसके साथ एक हैशटैग और TT को लेकर के है, जो एक बड़ा संकट है पूरे देश के शिक्षकों के बीच में। तो दोनों हैशटैग एक साथ चलेंगे, आपके पास ग्रुपों के माध्यम से मिल गए होंगे, और उन्हीं को आप बस पेस्ट करिए और आप ट्वीट करिए। सारे लोग अगर अपने हाथ लगा दें, कभी कभी सोचते हैं लोग घर में बैठे बैठे हम नहीं कुछ कर सकते, ये दुनिया नए ढंग की है, आप घर में बैठे बैठे क्रांति पैदा कर सकते हैं। अगर कल आप सब सक्रिय होकर के घरों में बैठ करके, अपने कार्यालयों में बैठ करके अगर सोशल मीडिया का इस हैशटैग को आप इतना लंबी दूरी तक ले चले जाइए, अभी चारों तरफ चर्चा शुरू हो जाएगी, चारों तरफ चर्चा होगी घर में बैठे बैठे। और अपने हकों के लिए तो लोग पता नहीं किन किन मैदानों पे युद्ध किए हैं भाई, जान की बाजी लगाएं अपने हकों के लिए। हम घरों में बैठ करके उंगलियां नहीं चला सकते, तो फिर हक की उम्मीद आप बिल्कुल ना करें। लोग तो दुनिया में दूसरों के लिए लड़ते हैं, दूसरों के लिए मर जाते हैं, परोपकार में अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये तो आपका मामला है, आपका विषय है, आपकी लड़ाई है, आपकी बुढ़ापे की लाठी का सवाल है, तो आप क्यों ढीले हैं? तो इसलिए कल इसको बहुत तेजी के साथ, बहुत मजबूती के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ इस कैंपेन को पूरा करेंगे, सफल करेंगे, ऐसा मैं आशा और विश्वास रखता हूं। और ये ना सोचेंगे नहीं मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, नहीं, जो भी होगा उसमें एक कम हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि जिम्मेदार होकर आपकी वजह से उसमें कमी आए। 10 नहीं होगा तो 10 कम हो जाएगा। इसलिए खुद करें, लोगों को प्रोत्साहित करें, उसके बारे में लिखें, उसको दौड़ाएं, शेयर करें। निश्चित रूप से एक हथियार है, हमने कहा ना सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार है, और घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। हमने कहा ना कि आंदोलन के कई चरण होते, कभी धरना होगा, कभी प्रदर्शन होगा, कभी रैली होगी, कभी सोशल मीडिया पर होगा, कभी बोर्ड के माध्यम से चोट करना होगा। ये आंदोलन के क्रम है, और जो संगठन अपने क्रम को दे रहा है इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, आप उसको बाखूबी ले चलिए। सोशल मीडिया कैंपेन है, उत्तर प्रदेश के अंदर 11 सीटों के MLC के चुनाव हैं। मैं तो कहता हूँ सब लोग मतदाता बनिए, मतदाता बनना क्या बुरा है। विजय बंधु ने अपील किया मतदाता बनो, बहुत सारे लोग इस पर चिटपिटी लग गई, अरे क्यों भाई, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, एक जागरूक नागरिक, एक जागरूक मतदाता बने, इसमें क्या बुराई है, कौन सी बुराई है। और पढ़ा लिखा वोटर ना बने, ये तो ना समझिए, ये तो बेवकूफ़ी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग मतदाता बने और बनाएं, क्योंकि कभी कभी बोर्ड के माध्यम से भी चोट करना पड़ता है, और ये पढ़े लिखों का चुनाव, पढ़े लिखों की संख्या, पढ़े लिखों की अधिकता है, तो इसके माध्यम से भी हम एक चोट दे सकते हैं। आप सोचो नहीं मैं तो अपना वोटर नहीं बनूंगा, तो ठीक है, एक हथियार आपको मिला था, तो मिस किसने किया। जैसे कहते हैं ना कि आप युद्ध के मैदान में हो, एक चीज आप चूक गए, ऐसे आपकी हार लिख उठेगी।
आप अगर निशाना सही मार दिए तो आपकी जीत लिख उठेगी। वो भी वोट का एक महत्व है, उस वोट की एक ताकत है, उससे भी आप अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से आलोचना करने वाले करते रहते हैं, कब कौन से काम पे विजय बंधु की तारीफ किए लोग। आलोचक तो आलोचक रहते हैं और होने भी चाहिए उनके काम। अगर आपके कामों की आलोचना न हो तो भी ठीक नहीं है ना। आलोचना से पता चलता है कि आप सही राह पे चल रहे हैं, आप सही दिशा में चल रहे हैं। आलोचक होने चाहिए, मैं तो आलोचकों का भी स्वागत करता हूँ। विजय बंधु के बारे में कम से कम समय निकालते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, अच्छी बात है। इतना समय तो है कम से कम मेरे बारे में, लिखा तो जा रहा है, ठीक है भाई। वोट बनने की अपील कर रहा हूँ, खुलेआम कर रहा हूँ, होना चाहिए। हम एक जागरूक हैं, हम वोटर क्यों नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे और बनाएंगे। और उसके माध्यम से भी हम इस आंदोलन को ताकत देंगे, उसके माध्यम से भी इस आंदोलन को एक ऊंचाइयां पर ले जाएंगे। दुनिया के लोग ऐरू गैरू न थू खैरी चले जाते हैं, हमने कभी विचार किया? नहीं किया। लेकिन विजय बंधु चले जाएं या कोई और चला जाए तो तकलीफ है, पीड़ा है। क्यों भाई? अच्छी बात है, हमको वोट की ताकत इसे मिला है। हम जब अपने आंदोलन को करते हैं नहीं करते हैं तो हम क्यों कहते नहीं भाई अब वोट ही एक रास्ता है, उसके माध्यम से आप चीज़ों को करें। तो वोटर जरूर बने। अगर निष्क्रियता है तो सक्रियता लाएं, और एक एक आदमी 20-20, 25-25 वोट अगर थोड़ी सी सक्रियता लाएंगे तो बन जाएगा। और बनिए, इसका असर बहुत पड़ेगा। आप वोटर होंगे तभी आप पूछें। कल्पना करो अगर चुनाव की व्यवस्था बंद कर दी जाए तो कोई इस जनता को पूछने वाला है? वोट की वो ताकत है। किसी राज्य में 10-10 हजार रुपये महिलाओं को मिल गए। कल्पना करिए कि अगर वोट की ताकत ना हो, वोट का मामला ही ना हो, कोई पूछने वाला है? कोई नहीं, कोई नहीं। और हम तो माननीय निवेदन करूंगा कि भाई एक ही राज्य की महिलाओं को 10-10 हजार क्यों? पूरे देश की महिलाएं हैं, सब अपनी बहनें हैं, मातृ शक्तियां हैं, सबको मिले। सिर्फ वोट के नाते, वोट की कीमत। और पढ़ा लिखा अगर वोट की कीमत नहीं समझ पाएगा तो कौन समझेगा? अरे हम तो निर्वाचन आयोग का काम कर रहे हैं, हम तो भारत सरकार काम कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश सरकार का काम कर रहे हैं। इसके लिए तो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, उसको पैसे दिए जाते हैं, हम सब तो फ्री कर रहे हैं। अगले विषय पे आते हैं। फिर अगला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें तमाम सारे जो तय किए गए उसके अनुसार एक तय और हुआ कि 25 अक्टूबर को पूरे देश के समस्त राजधानियों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। उसमें 25 नवंबर को लेकर के, ओपीएस को लेकर के, टीटी को लेकर के हम लोग अपने एजेंडे को आगे रखेंगे, मीडिया को बताने का काम करेंगे, मीडिया के साथियों को ये जनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे आगे आगामी कार्यक्रम है और इन कार्यक्रमों को लेकर के हम 25 नवंबर को दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली की तैयारी आपसे मैं बता दूं, अच्छा मौसम है। 25 नवंबर बहुत ठंडी नहीं होगी, गर्मी तो है ही नहीं है। एक बेहतर मौसम में ये चीज़ मिला है। हमारा कार्यक्रम 1 मई को था, लेकिन उस समय देश की कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसकी वजह से कैंसिल करना पड़ा, और फिर हम लोग 25 नवंबर को डेट तय किए। तो 25 नवंबर को आप आएँ। 23 को, 24 को छुट्टी है, 2 दिन आपको एक्स्ट्रा आगे मिल जाएगा। निश्चित रूप से आप परिवार के साथ आएँ, दिल्ली को घूमें, लेकिन 25 को नहीं घूमना है, 23 और 24 को। एक बात हाँ बहुत अच्छी याद आ गई, जब आप दिल्ली के कार्यक्रम या लखनऊ कहीं भी कार्यक्रम में आते हैं, किसी शहर में आते हैं, अगर संगठन बुलाता है, उस दिन घूमने का नहीं, पूरी जिंदगी घूमें, उस दिन नहीं घूमना है। इसी व्यवस्था को लड़ा जा रहा है। और हमारे बहुत सारे साथी क्या करते हैं, आते हैं, झलक दिखाते हैं, फोटो खींचते हैं और निकल जाते हैं। अगर पूरी संख्या वहीं रुकी जाए तो सरकार के छींके आने लगे। मेरा निवेदन है, आप एक दिन बाद घूम लीजिएगा, एक दिन पहले घूम लीजिएगा। 25 मतलब मुद्दे के लिए, 25 मतलब अपनी बुढ़ापे की लाठी के लिए, जैसे कहते अंगद की पांव की तरह डट जाना है, वहीं रहना है। स्थान आगे बता दिया जाएगा, उस पर हमारी टीम दिल्ली की लगी हुई है, जैसे ही वो क्लियर हो जाता है। लेकिन अभी आपको बस दिल्ली चलो का एक नारा है, और ये नारा तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, उनका नारा दिल्ली चलो।
हक और हुकूक की जब आपका चोट लगने लगे तो दिल्ली चलो, अधिकारों का हनन होने लगे तो दिल्ली चलो, सामाजिक सुरक्षा जब छीन ली गई हो तो दिल्ली चलो, हमारे बुढ़ापे की लाठी जब फिसल गई हो तो दिल्ली चलो, बस दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और जितनी भी पोस्टें आप लिखो, 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो। एक बार आप गए 1 अक्टूबर 23 को एनपीएससी यूपीएस, थोड़ी हिम्मत ताकत तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद फिर लगा देना, हो सकता है यूपीएस के बाद ओपीएस। एक हिम्मत और, बस एक ही बात, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। अपनी किसी पोस्ट को आप लिखो तो उसमें जरूर हर तरह के किसी कार्यक्रम में 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो। तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। एनएमओपीएस ही कर सकता है, बाकी तो लोग अपने अपने जुगाड़ में हैं, अपने अपने हिसाब किताब में लगे हैं, किससे फ़ायदा होगा, किस मंत्री के यहाँ बुके ले जाने से काम बन जाएगा, कौन से परिचय हो जाएगा इसी बहाने, उसी काम पे लगे हैं, वो लगे रहें लोग। भगत सिंह कभी बुके नहीं ले गए थे किसी अंग्रेज को, वो इंकलाब का नारा लेके गए थे, बुके लेके नहीं गए थे। कल भगत सिंह की जयंती थी, मैं सलूट करता हूँ उस सेनानी को। और कभी कभी मैं उदाहरण देता हूँ, लोग कहते हैं अरे वो तो मान्यता प्राप्त नहीं, तो मान्यता प्राप्त हैं। मैं कहता हूँ भगत सिंह चंद्रशेखर अंग्रेजों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसलिए आज़ादी मिल गई। अगर मान्यता प्राप्त होते तो आज़ादी नहीं मिलती। उसी तरह से हम लोग भी हैं, हकों के लिए लड़ना जानते हैं। मानता वानता लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं पता ही सबको, उसमें कुछ बताना नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है, अटेवा एनएमओपीएस उसके सहयोगी संगठन लोगों का बिलीव बहुत बड़ा है। मेरे पास जैसे ही उस दिन ट्रेन का टिकट खुला और देश भर से 5-7 लोगों को फ़ोन आया उसी दिन, सर मेरी टिकट हो गया। मैं नहीं जानता उनको, उन्होंने मुझसे फ़ोन किया, सर टिकट हो गया। मतलब सोचो, इसलिए कभी एलआईयू या कभी शासन प्रशासन मांगता है संख्या दीजिए, मैं नहीं जानता, मैं खुद नहीं जानता हूँ कश्मीर से कितने होंगे, उत्तर प्रदेश से कितने होंगे, हरियाणा से, आंध्रा से, तेलंगाना से, बिहार से, मध्य प्रदेश से कितने होंगे, हमें नहीं पता ना। बता तो हो सकता है ना, जिसका कोई एक पर्टिकुलर विभाग हो, उसमें विभाग में संख्या 500 हो, उसमें आदमी बताए कि 400 लोग आ सकते हैं। यहाँ कुछ पता ही नहीं है कौन कहाँ से आ रहा है। आज़ादी की लड़ाई जैसा ये आंदोलन है, लोग दीवाने हैं, चले आते हैं, उनकी भूख है ओपीएस, उनकी तड़प है ओपीएस, उनका अधिकार है ओपीएस, चले आ रहे हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है, अभी उत्तर प्रदेश में तो लगभग वेटिंग आ गई है, जो स्थितियाँ ट्रेनों की हैं। बाकी जगहों पर अपने अपने हिसाब देख लें और जल्दी टिकट करा लें, जल्दी टिकट करा लें। और मैं निवेदन करूंगा ये 2 दिन पहले करा लें। 23 को भी पहुंच सकते हैं, 24 को भी आप परिवार के साथ घूम सकते हैं, लेकिन 25 को नहीं घूमना। 25 को जो स्थान रहे वहीं रुकना। इस कमी को थोड़ा सा हमको सही करना है, बिल्कुल नहीं। उस दिन नो एक्सक्यूज, आए हैं तो जिस काम के लिए वही काम के लिए। और अब की थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। बहुत सारे साथी बार बार कह रहे थे वर्किंग डे के पीछे एक मैं कारण बता दूंगा आपको। हम जितनी बार गए एक अच्छी संख्या ले गए, अच्छा हुआ, लेकिन हर आदमी आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब बैठक हुई तो हुआ कि संसद चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि उस समय संसद चलती रहेगी। तो जब संसद चलती रहेगी, आपकी बात वहाँ पहुँचेगी, सड़क पर ओपीएस, सदन में ओपीएस, सत्ता में ओपीएस, विपक्ष में ओपीएस, तो एक अच्छी बात होगी। और इतनी बड़ी चीज़ के लिए एक आध छुट्टी अगर चली भी जाए तो ज़्यादा देना। बहुत छुट्टियां हमने यूं ही घरों में रह के गुजारे हैं, यूं ही गंवा दिए हैं, पता ही नहीं चला कि ये दिन कैसे गुजर गया। वो तो एक मकसद से है, एक प्रबीत और महान आंदोलन में भागीदार की है। तो अभी से टिकट पर अपना जोर लगे, जो दूर के साथी हैं, जो पास के लोग हैं, जो इस दिल्ली के सराउंडिंग में हैं, अपनी गाड़ियाँ, बसें, जो भी जैसी अपनी व्यवस्था है उसको करें आप। बस एक निवेदन जरूर मैं करूँगा, जब इस तरह के आंदोलन में आए तो आप ये ना सोचिए कि हम बारात जा रहे हैं, वहाँ स्वागत होगा, अवभगत होगा, मिठाइयाँ खिलाई जाएंगी, इज्जत से हमको रखा जाए। आंदोलन है, 1000 प्रयास करने के बाद भी हम व्यवस्था नहीं दे पाते, मैं मानता हूँ।
1000 के बाद भी हम वो सिस्टम नहीं बना पाते जो बनाना चाहते। उसके पीछे बहुत कारण हैं। कुछ अर्थ का कारण होता है, कुछ मैनेजमेंट का कारण होता है, कुछ प्रशासन की इस तरह की रणनीतियां होती हैं जैसे डिस्टर्ब रहें। आप इसको अपना आंदोलन मानिएगा, जहां जैसे वैसे हर हाल में खुशहाल रहना है, हर हाल में अनुशासित रहना, हर हाल में शांति का परिचय देना है, हर हाल में हमें इस आंदोलन का एक वॉलंटियर मानना है। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछली बार भी मैं जानता हूँ पानी भरा दिया गया था, लोग कीचड़ में खड़े थे, ऊपर से इंद्र देवता का भी धूप का प्रकरण था, खड़े थे लोग, पसीने बहे थे लोग, लेकिन खड़े थे, वो अपना आंदोलन मानते थे अपना। ठीक है, आवाज़ सुनाई पड़ी तो ठीक है, मैट मिल पाई तो ठीक है, पानी मिल पाया तो भी ठीक है। हर परिस्थितियों हम वहाँ आंदोलन करने जा रहे हैं, हम किसी बारात में नहीं जा रहे हैं कि कोई आबा भगत का हमारा इंतजार करें। तो एक निवेदन है, और मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि सभी राज्यों के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि दिल्ली से अगर रास्ता निकलता तो सभी के लिए काम करेगा, सभी के उपयोग में आएगा, सभी की ज़रूरतें पूरी होंगी जो हम सब एक ख्वाब पाले हुए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप तमाम सारे लोग व्रत होंगे, उनके पूजा पाठ होंगे, जो भी अपनी प्रक्रियाएं होंगी करते होंगे, लेकिन मैं 3 निवेदन के बाद अपनी बात बंद करूँगा। पहला, सोशल मीडिया के आप अद्भुत ताकत को जानें। मैं नहीं कहता हूँ किसी खिलाफ लिखो, मैं नहीं कहता हूँ कि आप उनके बारे में गंदा लिखो, नहीं। आप अपने आंदोलन, इतना काम कर दिया गया है, इतना संघर्ष हो गया है, इतनी ज़्यादा आपके पास चीज़ है अपने पास लिखने के लिए, अपने संगठन, अपने आंदोलन, अपने संघर्ष, अपने मुद्दे के बारे में लिखिए ज़रूर। मैं फिर निवेदन करूँगा, लिखिए ज़रूर। कोई लिखे तो उससे शेयर ज़रूर करिए, उसका हौसला अफजाई के लिए इतना ही कर दिया करिए, तब भी अच्छा रहेगा। जैसे अभी आपसे मेरी बात छूटी, इसको आप जितने भी ग्रुपों में हैं उसको शेयर करें। एक संदेश जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संदेश दिए हैं, इसका है, इसके बारे में टिप्पणी लिख करके आप कुछ डाल सकते हैं, शेयर करते समय आप लिख सकते हैं, या किन बिंदुओं पर मुझे और बात करनी चाहिए था उसको आप लिख सकते हैं। तो मेरा निवेदन हो पहला कि आप सक्रियता सोशल मीडिया पर लाएं। यही आपके पास सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को बहुत तरीके से हम पहुंचा सकते हैं। दूसरा है, संगठन कोई कार्यक्रम घोषित कर दे, घोषित करने के पहले ये बड़ा विचार विमर्श चलता है, ठीक है, सबका सुझाव सर्वमान्य है, लेकिन संगठन जब तय करके कोई फैसला कर दे कि ये ऐसा कार्यक्रम है, तो उसमें फिर कैसे वो बढ़ेगा, कैसे उसके बारे में लिखा जाएगा, कैसे उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके बारे में सोचना शुरू कर देना है, उसके बारे में चीज़ों को मेंटेन करना है। उसके जब तक घोषणा नहीं तब तक तो तमाम विचार विमर्श ठीक है, लेकिन संगठन का निर्णय मतलब सबका निर्णय। अब कल ट्विटर अभियान है, तो अब सभी राज्यों के लोगों को लग जाना चाहिए कि हमारे किसी ग्रुप में ऐसी बात ना हो जहां तक संदेश न पहुंचाओ, ऐसा हमारा कोई साथी न हो जो ट्वीट पर शामिल ना हो। तो ये हर राज्य में अपना अपना प्रयास बढ़ा देना है, फिर देखिएगा कि सैलाब आएगा। दूसरा निवेदन है, पहला सोशल मीडिया की सक्रियता, दूसरा संगठन कोई निर्णय ले लिया उस पर हम सहमत हैं, असहमत है, लेकिन संगठन निर्णय हो गया तो उस पर हम आगे बढ़ना है। तीसरा, यह आंदोलन एक बहुत प्रबलित और महान आंदोलन है। तमाम दिक्कतें आती हैं, तमाम परेशानियां आती हैं, अंदर से भी, बाहर से भी, सत्ता से भी, विपक्ष से भी, तमाम सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद भी किया जाता है, क्यों जानते हैं? एक संकल्प है, लाखों लोगों को उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों के लिए तमाम चीज़ें सुननी पड़ती है, तमाम चीज़ सहनी पड़ती है, तमाम चीज़ करनी पड़ती है, सिर्फ एक की लोगों का जो विश्वास है बैनर पर, लोगों का जो विश्वास है संगठन पर, लोगों का जो उम्मीद है ओपीएस के लिए, उसको पूरा करना ये सबकी जिम्मेदारी है। अतः मेरा सभी से निवेदन है कि सभी जिम्मेदार साथी इस भावना को समझेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। चौथा और लास्ट बात, एनएमओपीएस एक बड़ा बैनर है,
निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन है। लेकिन सबको पता है कि NMOPS जब अपना कार्यक्रम करता है तो लोगों के सहयोग से हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों से हम सीधे टच नहीं होते हैं, हम संपर्क में नहीं आ पाते हैं। तो मैं टीम से भी और राष्ट्रीय महामंत्री से मैं बात करूंगा, अगर इसमें थोड़ा बहुत रैली के लिए सहयोग करना हो तो आप स्वैच्छिक रूप से उसका मैं प्रयास करूंगा, कोई आपके पास सिस्टम पहुंचे और आप उसमें सहयोग करें। हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा सहयोग भी एक बड़ा सहयोग हो जाता है और जिससे कार्यक्रमों करने में थोड़ा सा आसानी होती है। हम राज्यों से तो अपने जो सहयोग हैं वो लेंगे, लेकिन पब्लिक कॉमन रूप से हम बहुत नहीं कर पाते हैं, तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपने जो भी सहयोग होंगे, और ये बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से ही समुद्र बड़ा होता है। तो आप सबका सहयोग आएगा तो अच्छा लगेगा। जो लोग इस आंदोलन में पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत सारे साथी हमारे हैं जो कहते हैं कि सर हम आ नहीं पा रहे हैं, या इस विभाग में हैं, एक सीमा है, एक अनुशासन है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस आंदोलन में जो मदद कर सकते हैं उस मदद को जरूर करें। आंदोलन में हर आदमी का अलग अलग रोल है, हर आदमी के अलग अलग काम है। जो जितना जहां जैसे कर सकता है वो करे। लिखने वाले लिखें, गाने वाले गाएं, आइडिया देने वाले आइडिया दें, सहयोग करने वाले आर्थिक रूप से सहयोग करें। जो भी कर सकते हैं करें, क्योंकि छोटा छोटा सहयोग ही, चाहे वो तन का हो, मन का हो, धन का हो, वो बड़े सैलाब की तरफ पहुंच जाता है। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। पुनः आप सबको कल के कार्यक्रम के लिए सक्रियता के साथ जुटें, शुभकामनाएं हैं। और उसके बाद फिर 25 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अपने अपने राज्यों में उसकी तैयारी रखें और निश्चित रूप से दिन करें और एक जैसा पूरे देश के अंदर माहौल जाए। और 25 नवंबर तो हम लोग फिर से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और दिल्ली आएंगे, अपनी बात कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे, भारत सरकार से निवेदन करेंगे, और जिन जिन चौखट पर इसका निवेदन करना होगा निवेदन करेंगे, अपनी बात मनवाएंगे और विश्वास दिलाते हैं। विश्वास रखिएगा, 4 राज्यों में पेंशन बहाल हो सकती है तो इस देश में भी हो सकती है, बस उस शिद्दत तक अपने को ले चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। दानिश इमरान भाई ने बहुत मेहनत किया, तमाम सारी ट्वीट भेजा आप लोग पास में, और तमाम सारे हमारे पार्वती विश्वकर्मा जी, मुनीश गंगवार जी, एक कुशवाहा जी हमारे MP के बहुत जोशीले साथी हैं, तमाम लोग लगातार लिख पढ़ रहे हैं। बस आज से एक नई शुरुआत करें कि रोज़ 10-5 लाइन अपने आंदोलन, अपने कार्यक्रमों के बारे में लिखा करें सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको धन्यवाद।